ने दिए ब्याज पर रुपये, जमीन गिरवी का बोलकर जालसाजी से करवा ली रजिस्ट्री। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रेखा मालिनी ने लगाया आरोप। देवास काठापोड़ थाना अंतर्गत ग्राम जिनवानी की रेखा मालवी पति कैलाश मालवी ने आरोप लगाते हुए बताया कि उन्होंने गांव की रेखा मेहर पति संतोष मेहर, सोनम पति पवन मेहर, पवन पिता बद्री प्रसाद मेहर और संतोष पिता बद्री प्रसाद मेहर से मेरे ससुर रंजित मालिक के उपचार तथा घरेलू कार्य एवं अन्य जरूरत होने के कारण अलग अलग तारीख में रुपये 16 लाख बतौर उधार 2% मासिक ब्याज पर लिए थे, जिसके पेटे इन लोगों ने जमानत के तौर पर मेरी जमीन गिरवी रखने का बोला और रुपये ब्याज सहित वापस करने पर जमीन से गिरवीनामा कटवाने का कहा था, जिस पर मैं और मेरे पति सहमत हो गए। हम लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होने के कारण इनके बताए अनुसार गिरवी के कागजात पर कन्नौज रजिस्ट्रार कार्यालय में हस्ताक्षर कर दिए। इसी प्रकार मैंने 2 बार आवश्यकता अनुसार ब्याज पर रुपये लिए और इनके बताए अनुसार गिरवी के कागजात पर रजिस्ट्रार कार्यालय में हस्ताक्षर किए। जब मेरे पास रुपये की व्यवस्था हो गई तब मैं और मेरे पति ने इनसे हिसाब पूछा तो यह लोग टालम टोल करने लगे। अभी समय नहीं है कहकर जब काफ़ी समय बिता दिया तो हम बार बार जाकर बोलने लगे तो यह लोग पूरी तरह बदल गए। जमीन तो हमने खरीद ली है और अब वापस नहीं देंगे। जब हमने इन्हें बोला कि हमारे साथ धोखाधड़ी की गई है, आपने गिरवी का बोला था, अब अपने नाम करवाने का बोल रहे हो। मेरी इस जमीन पर बैंक का लोन होने के बावजूद आप लोगों ने जालसाजी पूर्वक मेरी 6 एकड़ जमीन अपने नाम करवा ली। इस बात पर हमें यहाँ आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाना पड़ी। वहीं जब हमारे संवाददाता ने दूसरे पक्ष से बात की तो उनका कहना है यह जमीन मेरे द्वारा खरीदी गई है। जब उक्त जमीन की कीमत का पूछा तो वह बता नहीं पाए। सोचने वाली बात यह है, जब कोई जमीन खरीदता है तो पहले खरीदार जमीन की पूरी जानकारी लेता है। इस पर किसी संस्था का या बैंक का कर्ज तो नहीं है। इस सवाल पर खरीदार का कहना है मेरे द्वारा पूरी जांच करने के बाद ही जमीन खरीदी गई है। इस जमीन पर किसी प्रकार का लोन या बंधन और मैंने इस जमीन अब बैंक ऑफ इंडिया से लोन भी ले रखा है। इस विषय पर क्या कहते हैं अधिकारी, देखिए। देखना इधर मेरे तरफ नहीं देखना। आपका नाम क्या? रेखा मालवी। आप कहाँ रहते? जिनवानी। ये कहाँ आता? ये काटापुर के पास। तो क्या मामला हुआ आपके साथ? आपने किससे कैसे उधार लिए थे? पैसे संतोष मेहर, पवन मेहर, रेखा मेहर और सोनम मेहर, चारों जने मुझे बोले कि हमने बोला हमें पेमेंट चाहिए। तो आपने पैसे किस काम के लिए? पैसे ससुर की तबीयत खराब थी, इलाज के लिए पैसे लिए। कितने पैसे लिए थे? हमने 3 बार में 16 लाख रुपए लिए। फिर आपने कब चुकाए उनको? हम देने अब जा रहे थे तो वो मना कर रहे हैं हम आपसे पेमेंट नहीं ले, हमने आपकी जमीन खरीद ली। तो आपने उनको जमीन बेची है क्या? नहीं बेची। तो क्या आपसे कोई लिखा पढ़ी उन्होंने करवाई थी? हाँ लिखा पढ़ी, बोले नोटरी पे चलो और रजिस्ट्री पे साइन करवा ली। मुझे पढ़ना नहीं आता है। मतलब आपका कहने का मतलब है कि वो लिखा पढ़ी करने के नाम से आपको लेने हाँ, आपसे धोखे से रजिस्ट्री करवाई। हाँ रजिस्ट्री। मुझे पढ़ना नहीं आता, वकील के पास भी मुझे कुछ नहीं बताया, बाहर बिठाया गया कि जब साइन की जरूरत पड़ेगी तो हम आपको बुलाएंगे। सर बताएं, अगर किसी किसान की जमीन किसी बैंक में बंधक है, मतलब उस पर लोन ले रखा है केसीसी का 17-18 लाख जो भी है, तो वो जमीन सेल हो सकती है क्या? नहीं, बैंक का बंधक अगर है आपके तो जो भी बैंक लोन देती है तो उसके खसरा नकल पे बैंक का बंधक का चार्ज मतलब चढ़ता है वो, और फॉर्म 5 में भी लॉज होता है वो। तो वो जब तक बैंक का बंधक हटेगा नहीं उस जमीन को ना तो कोई सेल कर सकता है ना ही उसको किसी के नाम ट्रांसफर कर सकता है। अच्छा सर, जैसे अगर ट्रांसफ़र हो भी गई तो जो खरीदता है वो उस पर वापस से लोन ले सकता है? नहीं, जब तक उस पर लोन का दूसरी बैंक का चार्ज आ रहा है तो दूसरी बैंक लोन नहीं दे सकती उसको। वो उसके सर्च रिपोर्ट में आ जाती है। बैंक जो है लीगल एडवाइस लेती है, जो भी उनके ऑथराइज वकील होते हैं उनसे वो उनके पिछले 13 साल का सर्च निकलवाती है और उसमें सारी डिटेल। क्या नाम है आपका और इस गांव का क्या नाम है? मेरा नाम रेखा मालवी है, गांव का नाम जिनवानी। क्या हुआ है आपके साथ? हमारे साथ ये हुआ, जमीन के लिए हमने जमीन गिरवे रखी है, पैसे लिए 2% से।
तो इसके बाद में हम उन्हें पैसे देने गए घर पे, तो वो हमें पैसे पकड़ नहीं रहे हैं और बोले ज़मीन भूल जाओ। अच्छा, कितनी एकड़ ज़मीन थी और कितना पैसा लिया था आपने? हमने 16 लाख रुपए 2 बार करके लिए हैं और 6 एकड़ ज़मीन है। तो क्या ब्याज से लिए थे क्या? हाँ, ब्याज से लिए थे। पैसे नहीं देंगे तो हम आपको 1 एकड़ ज़मीन दे देंगे। हाँ। ये हमारी बात हुई थी, उसने 6 एकड़ अपने नाम से करवा। अभी क्या हुआ जिसके बाद? अभी ये हुआ, हम पैसे देने जा रहे हैं। हाँ। उसको जो बन रहे हैं ब्याज से, तो पैसे नहीं ले रहा है, बोले ज़मीन नहीं देंगे। किसके नाम से ज़मीन वो ज़मीन संतोष मेहर, पवन मेहर, रेखा मेहर, सोनम मेहर। अच्छा, हाँ। क्या लगता है मतलब ये उनने जालसाजी से रजिस्ट्री हाँ, करवाई, किसी क्या करवाई? फ्रॉड किया हमारे साथ, झूठ बोल के साइन करवाई। और केसीसी चल रही 17 लाख इंडेंशन बैंक देवास से, और सोसाइटी कर्ज है 3 लाख। अच्छा, हाँ। अभी आपने जो है कहाँ कहाँ शिकायत की इसकी? काटापुर थाना, हाँ, देवास, और इसके बाद थाने से बोलते हैं कि इसमें हम आपकी कोई हेल्प नहीं करेंगे। अभी आप आगे क्या करेंगे? अब आगे आपसे ही कर रहे हैं, जो भी आप मदद करनी पड़ेगी हमको, हमारी ज़मीन चाहिए वापस। ग्राम जिनवानी, तहसील सतवास, जिला देवास। और मेरे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। मेरी ज़मीन मेरी मिसेस के नाम से थी, 13 एकड़ ज़मीन थी। अभी मैंने 3 दिन पहले खसरा बीमा निकाली नकल, तो उसमें पता चला कि इसने 6 एकड़ ज़मीन संतोष मेहर, पवन मेहर और रेखा मेहर और सोनम मेहर ने उनके नाम से कर ली। और सिर्फ मैंने सर, मेरे को एक साथ पैसे नहीं दिए गए हैं, मेरे चेक से दिए गए हैं। वो चेक भी मेरे साथ है। कितना पैसा आपको दिया गया है? मेरे को है ना 2 बार में 16 लाख रुपए दिए हैं, 8-8 करके। तो जो आपने वो पैसा लिया था किस लिए लिया था? सर पैसा इसलिए लिया था, मेरे पिताजी की तबीयत खराब थी, मेरे को इलाज में पैसे लग रहे थे। अच्छा, हाँ, पिताजी की तबीयत खराब थी, तो मेरे को एक साथ नहीं दिए, मेरे को 3 साल में दिए। आपने उनको जमीन बेची है कि उधार लिए थे? नहीं सर, जमीन 2% ब्याज पे। इसमें गवाह है दिनेश मंत्री और दिनेश नारेड़ा और गोपाल जोनवाल है ना। हाँ। अभी वो कैसे नाम से करवा ली फिर उन लोगों सर ने? मेरा अब यही तो पता नहीं चल रहा है कि मेरा 17 लाख का केसेस ही चल रहा है। हाँ। जिन मतलब इंडन बैंक देवास से, और अपने सोसाइटी चल रही 3 लाख रुपए। अच्छा। फिर कैसे नाम से होगी, मेरे को यही पता नहीं चला। कुल मिलाकर जालसाजी हुई है? जालसाजी हुई सर। हमसे साइन करवाने के लिए लेके गए थे, बोले साइन करो आप, बोले तो हमने साइन कर दी। अभी जो जमीन है आपकी, उसकी कीमत क्या होगी? उसकी कीमत सर 2 करोड़ रुपए। अच्छा। हाँ, अभी जो कीमत है उसकी 2 करोड़ रुपए है। अच्छा, उसमें उनने भी कोई जमीन पे लोन लिया है क्या? हाँ, जमीन पे बैंक ऑफ इंडिया ने दे दिया उनको अभी। अच्छा, पहले ऑलरेडी लोन चल रहा है, उसके बाद भी दे दिया? हाँ, उसके बाद भी दे दिया उसने, बैंक ऑफ इंडिया ने लोन दे दिया। इसी जमीन पे आपकी? कितना लोन लिया उनने? अब ये पता नहीं सर, मतलब उनने मेरे को थोड़ी जानकारी मिली कि 6 लाख रुपए के करीब दिया है। क्या लगता है फिर अब न्यायालय की तरफ रुख हाँ, करेंगे? न्यायालय की तरफ रुख, और मतलब आपकी तरफ से भी, सबके तरफ से मेरे को सहयोग चाहिए सर, क्योंकि मैं मतलब मेरी करोड़ों की जमीन 16 लाख रुपए में डूब रही है। ठीक है, आपका नाम? कैलाश मालवी, ग्राम जिनवानी, तहसील सतवास, जिला देवास। मेरी पत्नी का नाम रेखा मालवी। और ठीक है। ग्राम जिनवानी, तहसील सतवास, जिला देवास। और मेरे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। मेरी ज़मीन मेरी मिसेस के नाम से थी, 13 एकड़ ज़मीन थी। अभी मैंने 3 दिन पहले। भैया बताइए, कृषि भूमि जमीन को लेकर जो है एक विवाद चल रहा है, जिसमें आपके ऊपर ऐसा आरोप लगाया है कि आपने जो है फर्जी तरीके से रजिस्ट्री करवाई। क्या है पूरा मामला? मेरे ऊपर जो आरोप लगाया है ये गलत है। इसकी जांच एजेंसी से जांच करवाई जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। ये लोग कल गए थे, इन्होंने देवास में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके ऊपर इनके पास दस्तावेज भी और आपके ऊपर आरोप लगाया है कि 2% ब्याज से आपने पैसे इनको दिए थे। मैंने कोई ब्याज से पैसे नहीं दिए, मैंने ज़मीन खरीदी, इसने भाव करके मेरे से पैसे लिए, मैंने बाकायदा रजिस्ट्री करवाई और मैंने इनके खाते में बाकायदा पैसे भी दिए। इनके खाते की जांच की। क्या भाव से आपने जमीन खरीदी है? ये इनके खाते पे सब है, रजिस्ट्री पे सब लिखे हुए हैं पैसे। अच्छा, कितने बीघा जमीन थी और कितने रुपए का लेन देन आपका हुआ है? 6 एकड़ जमीन खरीदी मैंने, और इसने भाव करके पैसे लिए, मैंने भाव करके पैसे दिए, और इसके खाते में पूरी एंट्री है। एक मतलब बड़ा अमाउंट आपको बताओ? इतना मेरे को याद नहीं, क्योंकि 2019 का मामला है वो, तो रजिस्ट्री पे लिखा हुआ है। अच्छा, इनका एक ऐसा भी आरोप है कि आपने और भी 2-4 लोगों से जैसे पैसा देके रजिस्ट्री करवाई और वापस रिटर्न उनके नाम पे रजिस्ट्री करा दी। एक आध का नाम बताओ मेरे को। अच्छा, कौन है गाँव से? एक आध का नाम बताओ मेरे को। अगर मैंने ऐसा किया तो गांव में से एक आदि का नाम बताओ मेरे को। क्या लगता है, जैसे कि उनका ऐसा आरोप है कि मतलब जो है आपने जानबूझ के उनको झूठ बोल के रजिस्ट्री करवाई, उनका ऐसा कहना है? नहीं, तो ये जांच एजेंसी से जांच की जाए कि अगर मैंने गलत रजिस्ट्री करवाई हो तो मैं बिल्कुल सजा के योग्य हूँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? संतोष मीणा मेहर, ग्राम जिनवानी, तहसील सतवास, जिला देवास।